यहाँ पर नकल विरोधी कानून जो वाकई काफी अहम था और बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी राजस्थान की जनता जानती है। लेकिन सवाल ये कि इस पर वाकई अभी तक इस कानून के तहत कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, एक बड़ा सवाल ये भी है। तो आप क्या मानते हैं मदन जी, आपका जो विपक्ष की भूमिका में आप लोग हैं और यहाँ पर जो 4 साल की कांग्रेस की उपलब्धियां हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से भरत जी का कहना है कि पब्लिक पूरी तरह खुश है और अब सरकार अगले साल 2023 में होने वाले चुनाव में भी रिपीट होगी। प्रदीप जी, आप थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा ही बता देता हूं। मैं तो पूरा लेके बैठा हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विपक्ष नाम की चीज नहीं है, और जनता कह रही है कि राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं है। अभी नहीं देखना चाहते तो वो एक अलग विषय है। इन्होंने कहा कि हमारी आपसी लड़ाई है। इनकी आपसी लड़ाई का सर फुटोबल जो चल रहा है, एक दूसरे का माथे फोड़ रहे हैं। गद्दार, निकम्मा, निकृष्ट, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, और राजस्थान सरकार किस तरीके से खेमों में बटी हुई है। और ये विपक्ष को अगर बटा हुआ कहे तो इनका भगवान मालिक है। अब तो जनता भी कुछ नहीं कर सकती। राजस्थान के इतिहास में 1952 में जब चुनाव होने लगे थे ना प्रदीप जी, जब से लेके आज तक हर सरकार लोक कल्याणकारी नीतियों का दावा करती है, लेकिन इनके दावों की पोल तो इनके जो मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पता है सबको, इनके मुख्यमंत्री के जो मंत्री हैं, इनके सरकार के जो नेता हैं और इनके विधायक है, यही बराबर पोल खोलते रहते हैं। इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता आप तो नाम बताओ टीवी पे, नाम बताने कल रात को तो कह रहे ना, अरे अभी इतना टाइम नहीं होता टीवी पे, वो पता है सबको कि कौन कह रहा है, सबको पता है। तो नाम बताओ, मैं बता रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? आप इनको रोहित जी को बुलवा लो पहले, ये बता देंगे, फिर ऐसा करेंगे। चलिए एक बार मदन जी आप पूरी बात, मैं तो बोल दूंगा जब नंबर आएगा, आप नाम बता दो ना, बीच में इंटरप्ट मत करिए रोहित जी। चलिए मदन जी, चलिए। किस तरीके से इनके दावों का वो खोलते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम जो है ब्यूरोक्रेट को मजबूत करेंगे। तो ब्यूरोक्रेट्स को मजबूत के लिए दिव्य मदेरणा जी ने रबड़ स्टैम्प बताया था ब्यूरोक्रेट्स का, जोशी जी को, महेश जोशी जी को। तीसरी चीज, इन्होंने घोषणा की बात, अब सरकार के कामकाज का अवलोकन कर लेते हैं प्रदीप जी बैठ के अपन, कि पिछले 4 साल में जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है, और 2018 में 27 पेज का घोषणा पत्र लेके आए थे, जिसके इनको कई लोगों ने इनको बाइबल भी बताया था, इनको पवित्र बाइबल के नाम से भी जोड़ा जाता है। उस 27 पेज के घोषणा पत्र के अंदर 426 बिंदु थे, 426 घोषणाएं थी। उन 426 घोषणाओं के बदले में आज इनका एक पेपर में ऐड छपा है, जिसमें 19 कार्यों का जिक्र किया है इन्होंने। लगभग सारे पेपरों में ही है, और लगभग 19 कार्य सरकार ने। देख लीजिए कि 426 घोषणाओं के बदले में सिर्फ 19 कार्य गिनवा रहे हैं, वो सरकार। देख लीजिए। अब मैं मुख्य बिंदु पे आ जाता हूं। सबसे पहला इन्होंने जो नाम लिया, और भरत जी ने भी लिया, चिरंजीवी योजना का नाम लिया, कि चिरंजीवी योजना जो है उससे हमारे को लाभ मिला। सरकार आई, इससे पहले भामाशाह योजना थी, और लाखों लोगों ने, लाखों परिवारों ने भामाशाह योजना का लाभ लिया, और लाखों लोगों को भामाशाह योजना से राहत पहुंची है राजस्थान के अंदर। इसी तरीके की जो है भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना है, जिसके अंदर देश में 18 करोड़ लोगों को लाभ मिला, और राजस्थान के 13,93,000 लोग जो है आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हुए हैं। जिस टाइम पे भामाशाह की सबसे ज्यादा जरूरत थी राजस्थान को, उस टाइम पे राजस्थान सरकार ने बंद कर दिया, और राजस्थान के लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि वो अस्पताल किस तरीके से ज्यादा बिल वसूल करते हैं। अब चिरंजीवी योजना की जो तारीफ बदलते हैं, तो इन्हीं की एक विधायक दिव्या मदेरणा जी अस्पताल में धरने के ऊपर बैठी थी इसके विरोध में। तो किस तरीके की विसंगतियां चिरंजीवी में है, ये सारा देश, राजस्थान जानता है। और आज भी अस्पताल जो है वो पहले फार्म भरवाते हैं कि चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं लेंगे हम। ये तो इनकी चिरंजीवी योजना की सत्यता है। दूसरा इन्होंने लिखा है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए इन्होंने 1,36,000 नौकरियां दी गई है। 1,21,000 नौकरियों की भर्ती जो है प्रक्रिया में, और प्रक्रिया जो है प्रावधान में है अतिरिक्त 1 लाख जो है पदों की भर्ती ये करेंगे। तो मैं इसका जवाब दे दूं, मात्र 50,000 नौकरियां इन्होंने अभी तक दी है प्रदीप जी, जिसमें से भी 20,000 नौकरियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो है उनको सिर्फ नियुक्ति देने का काम किया है। बड़ी और बड़ी जो नौकरी दी है 15,000 इन्होंने टीचर्स की, जो 3rd ग्रेड अध्यापकों की नौकरी है उसकी भर्ती की है। इसके अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। और राजस्थान में की 2018 के अंदर बेरोजगारी दर जो थी वो 5.2% थी, और आज राजस्थान की
20.2% बेरोजगारी दर है। हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। 65 लाख युवाओं की बेरोजगार है राजस्थान में रजिस्टर्ड अभी। तो ये इनकी सरकारी नौकरियों की पोल खुलती है। तीसरी इन्होंने बड़ी योजना दी है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तो वीडियो सभी जर्नलिस्ट और पत्रकारों ने देखे हैं कि किस तरीके से बालिकाओं को रात को बुला लिया गया था और उनके रहने के आवास की जो योजना है वो भी ये बना नहीं पाए थे। सिर्फ एनसी योजना बन के रह गई थी, गवर्नमेंट का एक इवेंट बन के रह गया था, इसके अलावा कुछ नहीं है। चौथी जो मैं मुख्य ले लेता हूं अभी, एक बड़ा जो इन्होंने घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, वो बोलते हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ये तो वही योजना है प्रदीप जी कि जिस तरीके से एक व्यक्ति को नए कपड़े पहना दो और उसको बोलो कि मैंने आपको नया कर दिया है। ना बिल्डिंग बनी, ना इंग्लिश मीडियम के नए अध्यापकों का कोई घोषणा हुई। एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर महात्मा गांधी स्कूल खोल दिए गए और बोल दिया गया कि हमने महात्मा गांधी स्कूल खोले। तो स्कूल नहीं खोले हैं, नवीनीकरण इन्होंने किया है, बदलाव इन्होंने किया है कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया, नए स्कूल नहीं खोले। 20,000 नए स्कूल खोलने की घोषणा पत्र के अंदर इनके जो है लेके आए थे। 10,000 स्कूल ये बंद करने जा रहे हैं। 94,000 अध्यापकों की जो वैकेंसी है आज भी इनके स्कूलों के अंदर खाली है। 12,500 जो है वाइस प्रिंसिपल की भर्तियां इन्होंने निकाली थी, वो आज तक एक भी वाइस प्रिंसिपल नहीं हुआ। डीपीसी जो हुए थे प्रधान अध्यापकों की, डीपीसी के अंदर 5,000 डीपीसी होनी थी, जिसमें से 2,000 की डीपीसी हुई है, 5,000 के अभी भी बाकी पड़ी है और अप्रैल के बाद में और आ गई होगी। तो इनकी जो शिक्षा और महात्मा गांधी है उसका ये हो गया। तीसरी इन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो आपने देखा होगा कि कपड़ा गरीब बच्चों के लिए था, कपड़ा लेके आए और कपड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोटो रुकिएगा, सुनिए मदन जी, थोड़ा सा संक्षेप में, क्योंकि अगर हम ऐसे संक्षेप में बता रहा हूं मैं आपको, बात करेंगे तो लंबा टाइम। चलिए मैं बता देता हूँ संक्षेप में और बता देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कपड़ा पकड़ा दिया और बोला सिलवाई अपने आप करवा लो। तो गरीब बच्चों के पास में पैसे होते तो यूनिफॉर्म के, ड्रेस के, कपड़ों की भी क्या आवश्यकता थी। इसी तरीके से इन्होंने टेक्नोलॉजी में विकास के लिए बोला है, जो इतना बड़ा झूठ है इनका कि उसका सिर्फ अभी तक टेंडर हुआ है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी की विकास, यूनिक आईडी, इनफैक्ट राजीव गांधी फिटनेस रिटेल, ये सब है, इसका केवल टेंडर हुआ है, अभी तक धरातल पे नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने बोला है सस्ती बिजली घरों के अंदर। तो किस तरीके से इन्होंने सरचार्ज लगाए, 3.5 करोड़ का जो है सरचार्ज लगता है हर महीने, जिन्होंने इन्होंने जनता के ऊपर भार पटक दिया 3.5 करोड़ रुपए सालाना महीने का। इसी तरीके से किसानों को बिजली माफ के लिए इन्होंने बोला और कहा है कि हमने किसानों को बिजली में वृद्धि नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी की सरकार में 833 रुपए जो है वो सब्सिडी दिया करती थी। ये सरकार में आते इन्होंने किसानों की सब्सिडी खत्म कर दी और जो है 2.5 साल तक ये लोग सिर्फ देखते रहे किसान। जब इन पे दबाव पड़ा तो अब जो है 50 यूनिट फ्री करी है इन्होंने। और किसानों की बात करने वाली और बिजली की बात करने वाली सरकार, 2.5 लाख किसान आज भी कनेक्शन के लिए अप्लाई करे हुए हैं। राजस्थान में 2.5 लाख किसानों को आज तक कनेक्शन नहीं मिला। 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने की बात करते थे ये, और 72 दिन में भी आज ट्रांसफर नहीं बदले जा रहे हैं राजस्थान में किसानों की। तो ये किसान हितैषी सरकार नहीं हो सकती, किसान विरोधी सरकार जरूर है। इसी तरीके से इन्होंने इंदिरा रसोई की बात की है। एक लास्ट और ले लीजिए। इसी तरीके से इन्होंने इंदिरा रसोई की बात की है। तो इससे पहले अन्नपूर्णा रसोई चलती थी। इन्होंने सत्ता में आए, इन्होंने बहुत सारी स्कीमें गांधी परिवार के नाम पे बदलते हैं, वो इनका अंदरूनी मामला है। आज भी सबसे ज्यादा ना सुभाष चंद्र बोस, ना सरदार पटेल और गांधी परिवार, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पे योजनाएं करते हैं। अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कितने टाइम तक अन्नपूर्णा रसोई बंद रही और अब जाके गांधी जी के नाम पे कर दिए। तो ये जो सरकार है प्रदीप जी, ये सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। और किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी राज्य की व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा अगर कोई काम होता है तो वो होता है कानून व्यवस्था। जिस तरीके से पिछले 4 साल में राजस्थान में कानून व्यवस्था हुई है, जिसके कारण व्यापार आना बंद हो गया, जिसके कारण हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। जितने भी आज 10 लाख छोटे उद्योग जो है वो बंद होने की कगार पे है और वो दूसरी जगह जाके बड़ी कंपनियां करती। इन्होंने इवेंट किया था, 10 लाख करोड़ रुपए के उद्योग लाने की बात की थी। 10 लाख करोड़ के एमओयू साइन करने थे प्रदीप जी इनको, हुए कितने? 10 लाख के। सारे जितने आए थे वो यहाँ क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको चाहिए थी सुरक्षा, चाहिए थी सम्मान, चाहिए थी और वो आसपास के
राज्यों में चले गए, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कानून व्यवस्था जो है राजस्थान की वो चरम पे है आज। जिस तरीके से गैंगवार हो रहा है, जिस तरीके से फिरौती मांगी जा रही है, जिस तरीके से आज आपका हो रहा है, तो टोटली जो आपकी फहरिस्त है उस फहरिस्त आज राजस्थान पे 5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है प्रदीप जी 4 साल में। तो ये जो उपलब्धि गिनवा रहे हैं ना, उपलब्धि नहीं, राजस्थान पे 5 लाख करोड़ का कर्ज है इस टाइम पे। और सिर्फ मैं फिर कहता हूं 700 ये 426 में से 19 घोषणाएं छापने पड़े। और जिस तरीके से सरकार के आयोजन के ऊपर राहुल गांधी जी को लेके आए और राहुल गांधी जी भीड़ जुटाने में असमर्थ है, इसलिए सुनिधि चौहान जी को बुला के भीड़ जुटवाई। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो और इससे आप विश्लेषण कर सकते हो कि सरकार के साथ में किस तरीके की स्थिति और परिस्थिति है। और हम नहीं कहते ये तो इनके मंत्री विधायक कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर में चले जाएंगे, और दूसरा कहता है फॉर्च्यूनर की भी आवश्यकता नहीं है, साइकिल पे चले जाएंगे। चलिए ठीक है।